जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम आमतौर पर सहजियों से ध्यान की स्थिति के दौरान दर्शन, दृश्य के बारे में सुनते हैं, हालांकि यह प्राचीन काल से सुना गया है। यह किताबों में लिखा गया है, यह पौराणिक कहानियों में बताया गया है और यह भगवान के भक्तों के बीच एक बहुत ही सामान्य विषय है, भगवान के रूपों की परवाह किए बिना। अब प्रश्न यह उठता है कि मध्यस्थिति के दौरान हमें अपने सभी आराध्य देवताओं के दर्शन क्यों मिलते हैं। आज हम इस विषय पर के आर्टिकल में सविस्तर बात करने वाले हैं। आप सभी सहजी लोग इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर सुनेगा। ध्यान के वक्त देवी देवताओं के दर्शन होना। ध्यान के वक्त देवी देवताओं के दर्शन होना, यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सर्स फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम आमतौर पर सहजियों से ध्यान की स्थिति के दौरान दर्शन, दृश्य के बारे में सुनते हैं, हालांकि यह प्राचीन काल से सुना गया है। यह किताबों में लिखा गया है, यह पौराणिक कहानियों में बताया गया है और यह भगवान के भक्तों के बीच एक बहुत ही सामान्य विषय है, भगवान के रूपों की परवाह किए बिना। हम सभी आमतौर पर अपने पुराने अनुष्ठानों, पवित्र प्रथाओं, धार्मिक संस्कारों, शर्तों के अनुसार कई रूपों में भगवान की पूजा करते हैं और श्री शिव, श्री जगदम्बा, श्री हनुमान, श्री गणेश, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, श्री महावीर, श्री यीशु, श्री साईनाथ, श्री नानक, गुरु गोविंद सिंह जी और श्री माताजी में से किसी एक को पसंद करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मध्यस्थिति के दौरान हमें अपने सभी आराध्य देवताओं के दर्शन क्यों मिलते हैं। इसके विपरीत हम में से कुछ लोग अक्सर ध्यान के दौरान दर्शन से इनकार करते हैं। परिस्थितियां दो प्रकार की क्यों होती हैं? क्या भगवान भेदभाव कर रहा है या हम अपने ध्यान में उसे देखने के पात्र नहीं हैं? यह बात अक्सर हम में से कुछ लोगों को पीड़ा पहुंचाती है। अगर ध्यान के दौरान हमें उनकी कोई झलक नहीं मिलती है तो हम नकारात्मक पक्ष सोचते हैं और हम में से कुछ लोग गर्व महसूस करते हैं क्योंकि ध्यान के दौरान उनकी उपस्थिति से उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होता है। दरअसल मेरी जानकारी के अनुसार जब हमारी कुंडलिनी हमारे सहस्त्रार को छूती है और मां आदि शक्ति से जुड़ती है और हम अपने सहस्त्रार पर कंपन महसूस करते हैं और फिर अगर हम इस ऊर्जा को अपने ध्यान की मदद से अपने मध्य हृदय तक ले जाते हैं तो हमारी व्यक्तिगत देवता मां जगदम्बा जाग जाती है और हमारे आराध्य देवता का रूप ले लेती है और हमें मार्ग, सहज योग और श्री माताजी के बारे में सुनिश्चित करने के लिए हमारे आज्ञा चक्र में आती हैं। क्योंकि हम में से कुछ लोगों को अभी भी श्री माताजी पर विश्वास की कमी है, इसलिए हमारे पुराने देवताओं को श्री माताजी को सिद्ध करने के लिए वो उनके दर्शन आज्ञा चक्र में आकर देते हैं ताकि हम अपनी प्यारी मां के प्रति विश्वास विकसित कर सकें। तकनीकी रूप से जब हमारे मध्य हृदय चक्र सहस्त्रार की ऊर्जा की मदद से प्रज्वलित होते हैं तो यह अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो हमारे सभी 5 चक्रों में प्रसारित होती है और फिर हमारे बाएं आज्ञा चक्र सामूहिक अवचेतन तक पहुंचती है और फिर यह चक्र हमारे देवताओं के उन सभी रूपों को मुक्त करता है जिनकी हमारे पिछले जन्मों में हमारे द्वारा पूजा की गई थी, ताकि हमारी जागरूकता सुनिश्चित हो सके कि श्री माताजी वर्तमान देवता हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए। तो यह एक प्रकार का मानसिक प्रक्षेपण है। हम भविष्य के देवता को देख सकते हैं क्योंकि यह ऊर्जा हमारे दाहिने आज्ञा सुप्रा कॉन्शियस में जाती है और भविष्य की सच्चाई को आसानी से प्रकट करती है जो हमारे ध्यान में या हमारे स्वप्न में आ सकता है। इसलिए दर्शन के बारे में चिंता करने या गर्व करने की कोई बात नहीं है। यह ध्यान में चढ़ने और सत्य को छूने की बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। श्री माताजी के वाणी में से एक अंश। मनुष्य का शरीर भगवान का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर को प्रबुद्ध होना होगा और शुभ होना होगा। आपको अपने अस्तित्व को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ करना होगा ताकि यह भगवान के निवास के लिए एक सुंदर मंदिर हो। 27 सितंबर 1980 पब्लिक टॉक लंदन, इंग्लैंड। जय श्री माताजी।